दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में प्रथम भाव में स्थित हैं। ये स्थिति आपको कर्मठ बनाएगी और अपनी नौकरी में आप काफ़ी मेहनत करेंगे। आपको अपने काम का और अपने कर्तव्यों का बोझ रहेगा और काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, जिससे आपका प्रदर्शन बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। आपके एकादश भाव में शनि स्थित रहेंगे, जो आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंधों को अनुकूल बनाने की दिशा में आपकी मदद करेंगे। इससे आप काफ़ी सहज होकर अपना काम कर पाएंगे। वक्री मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत सुविधा होगी और कुछ चुनौतियां आएंगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज के तीसरे भाव में जाने के बाद आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, जो आपको चुनौतियों का सामना करने लायक बनाएगा। इसमें आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा और आपको अपनी मेहनत के पूरे परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति आपके प्रथम भाव से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि और एकादश भाव में शनि महाराज के प्रभाव से व्यापार में अच्छी उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में बुध, शुक्र और सूर्य तथा केतु के अष्टम भाव में होने से तथा मंगल के सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से आपके संबंध, आपके व्यवसाय बिगड़ सकते हैं और उनसे कुछ भी कहा सुनी ना करें और प्यार से इस समय को बिता लें और महीने का उत्तरार्ध बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मंगल भी तीसरे भाव में चले जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र नवम भाव में आ जाएंगे। आपके व्यापार में यात्राएं भी बनेंगी। तो मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना हर लिहाज से अच्छा ही रहेगा। इस महीने आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट के बाद सुधार दिखाई देगा। अपने खर्चों से ज़्यादा इन आमदनी पर ध्यान देने से आपको लाभ होगा। आपको पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और धार्मिक क्रियाकलापों में आगे आना चाहिए। इससे आप खुद को काफ़ी सहज महसूस कर पाएंगे। इस महीने के सही समय का आप पूरा लुत्फ उठाएंगे। शनि महाराज पूरे ही महीने अपनी ही राशि मकर राशि में एकादश भाव में रहेंगे और आपके लिए नियमित आमदनी का रास्ता खोल कर रखेंगे, यानी कि पैसे की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा और आपके सभी काम चलते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव के महीने के पूर्वार्ध में आपके अष्टम भाव में होने से आप कर्ज चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि कोई पुराना कर दिया बैंक लोन है तो इसे ख़त्म कर दिया जाए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध, शुक्र की नवम भाव में उपस्थिति और वक्री मंगल महाराज का आपके तीसरे भाव में जाना आपको मजबूती प्रदान करेगा। आप आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना करें और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इससे आपको सफलता मिलेगी और आप आर्थिक चुनौतियों से बचेंगे। महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में 4 ग्रह होने से अचानक से धन खर्च और धन हानि के योग बनेंगे। लेकिन महीने का उत्तरार्ध इन कमियों को पूरा कर देगा और आपको अचानक से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति परिवार की स्थितियों से आपको थोड़ा अलग बनाएगी। अष्टम भाव में बैठे हुए बुध, शुक्र, सूर्य तथा केतु के प्रभाव के कारण आपका मन अपने कुटुंब के लोगों से खट्टा हो सकता है और किसी बात को लेकर सभी कुटुंब जनों में आपस में कहासुनी हो सकती है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन यदि धैर्य रखेंगे और स्थितियों को समझेंगे तथा आपसी बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो वाद विवाद में कमी आएगी। सूर्य, बुध और शुक्र के महीने के उत्तरार्ध में आपके नवम भाव में आ जाने से स्थिति में ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मंगल देव के तीसरे भाव में गोचर करने से भाई बहनों के लिए थोड़ा परेशानीजनक समय होगा, लेकिन इस दौरान वे आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आपको सफलता मिले इसके लिए प्रयास करेंगे। भाइयों के सहयोग से आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। चतुर्थ भाव में मंगल की महीने के पूर्वार्ध में स्थिति परेशानीजनक रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति अनुकूल हो जाएंगी और आपको अपने घर में सुकून महसूस होगा। शनि महाराज पूरे ही महीने अपनी ही राशि मकर राशि में एकादश भाव में रहेंगे और आपके लिए नियमित आमदनी का रास्ता खोलकर रहेंगे।
यानी कि पैसे की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा और आपके सभी काम चलते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव महीने के शुरुआत में आपके अष्टम भाव में होने से आप कर्ज चुकाने में कामयाब हो सकेंगे। आप पूरा प्रयास करेंगे कि पुराना कर दिया बैंक लोन है तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र की नवम भाव में स्थिति और वक्री मंगल महाराज का आपके तीसरे भाव में जाना आपको मजबूती प्रदान करेगा। आप आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इससे आपको सफलता मिलेगी। आप आर्थिक चुनौतियों से बचेंगे। महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में 4 ग्रह से अचानक से धन खर्च और धन हानि के योग बनेंगे। दूसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति परिवार की स्थितियों से आपको थोड़ा अलग बनाएगी। अष्टम भाव में बैठे हुए बुध शुक्र सूर्य तथा केतु के प्रभाव के कारण आपका मन अपने कुटुंब के लोगों से खट्टा हो सकता है। किसी बात को लेकर सभी कुटुंबजनों में आपस में कहासुनी हो सकती है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन यदि धैर्य रखेंगे तो स्थितियों को समझेंगे तथा आपसी बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वाद विवाद में कमी आएगी। सूर्य बुध शुक्र के महीने के उत्तरार्ध में आपके नवम भाव में आ जाने से स्थिति में ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मंगलदेव के तीसरे भाव में गोचर से भाई बहनों के लिए थोड़ा परेशानीजनक समय होगा, लेकिन इस दौरान वे आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आपको सफलता मिले इसके लिए प्रयास करेंगे। भाइयों के सहयोग से आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। चतुर्थ भाव में मंगल की महीने के पूर्वार्ध में स्थिति परेशानीजनक रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। महीने का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर रहेगा क्योंकि अष्टम भाव में बुध शुक्र सूर्य और केतु का प्रभाव रहेगा। मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। ये सभी स्थितियां आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। आपके आपके पेट में दर्द, गैस, जलन की स्थिति उत्पन्न होगी। सूर्य बुध शुक्र के अष्टम भाव में निकल जाने के बाद में स्थिति अच्छी हो जाएगी और स्वास्थ्य समस्याओं से सुधार होगा। फिर भी अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार की रक्तजनित गुदा संबंधी समस्या दे सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सही समय पर उपचार करना होगा। आपको प्रतिदिन पैदल सुबह की सैर करनी होगी। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो प्रेम जीवन में आपको अनुशासित बनाएगी। आप एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे से मिलने भी समय पर पहुंचेंगे और अपने जीवन को एक सुचारू तरीके से चलाने की प्लानिंग करेंगे। यदि आप इस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं तो आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में आने के बाद आपके प्रेम जीवन में सुखद समय की अनुभूति होगी। आप अपने प्रियतम को साथ लेकर कहीं घूमने फिरने, पार्टी करने जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे समय के साथ आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप भविष्य के बारे में अपने विचार साझा करेंगे और नई प्लानिंग करेंगे। बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जो आपके रिश्ते के लिए अनुकूलता प्रदान करेगी। इससे आपके बीच चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वह आपसी समझदारी से बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाएगी। आपके बीच समर्पण का भाव होगा। एक दूसरे को प्रेम भरे भाव से देखेंगे, अपनी जिम्मेवारियां समझेंगे। आप अपने जीवन साथी बनने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे की बातों में सहयोग और समर्थन देंगे।